दिल्ली का वो खूनी प्यार, भाई बना रिश्तों की बलि, बहन निकली कातिल। दिल्ली के ख्याला इलाके की रातें आमतौर पर शांत होती हैं, लेकिन 19 मई की वो रात एक ऐसी खूनी कहानी की गवाह बनी जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी थी मोहब्बत, धोखे और अंततः एक भाई की बेरहमी से की गई हत्या की, जिसमें हत्यारिन कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन निकली। एक प्रेम कहानी जो परिवार को नागवार गुजरी। कहानी की शुरुआत होती है 29 वर्षीय इशमीत और उसकी छोटी बहन से। इशमीत अपने परिवार का सहारा था, एक जिम्मेदार बेटा और भाई। उसकी बहन का दिल एक युवक पर आ गया था जिसका नाम था अनमोल उर्फ हन्नी, 23। अनमोल इशमीत के परिवार के लिए एक अजनबी था और उसका इशमीत की बहन के साथ प्रेम संबंध परिवार को कतई मंजूर नहीं था। इशमीत ने अपनी बहन को अनमोल से दूर रहने की हिदायत दी थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन किसी ऐसे रिश्ते में पड़े जिसे परिवार का साथ न हो। उसने कई बार अनमोल को भी चेतावनी दी कि वो उसकी बहन से दूर रहे, लेकिन अनमोल के लिए इशमीत की ये बातें सिर्फ एक बाधा थीं, अपने प्यार के रास्ते का कांटा, नापाक इरादे और खूनी साजिश का ताना बाना। इशमीत की लगातार टोका टोकी और विरोध से अनमोल बुरी तरह खींच चुका था। उसे लगा कि इशमीत उसके और उसकी प्रेमिका के बीच की दीवार बन रहा है। इस दीवार को हमेशा के लिए गिराने के लिए अनमोल ने एक नापाक साजिश रची। उसने अपने 2 भरोसेमंद दोस्तों प्रीतपाल और पीयूष को इस खूनी खेल में शामिल किया। तीनों ने मिलकर इशमीत को सबक सिखाने बल्कि हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का मन बना लिया। अंधेरी रात का वो भयानक मंजर। 19 मई की रात इशमीत अपने घर के पास ही था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी का अंत होने वाला है। अनमोल, प्रीतपाल और पीयूष ने उसे घेर लिया। पहले बहस हुई, फिर गाली गलौज और देखते ही देखते तीनों ने मिलकर इशमीत पर बर्बरतापूर्वक हमला कर दिया। इशमीत खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 3 हमलावरों के सामने वो अकेला पड़ गया। मारपीट के दौरान पीयूष ने अचानक अपनी जेब से एक चाकू निकाला। पलक झपकते ही उसने इशमीत के बाएं पैर पर एक के बाद एक कई वार किए। इशमीत दर्द से चीख उठा, लेकिन हमलावरों ने उसे नहीं बख्शा। खून का फव्वारा छूटने लगा और कुछ ही देर में इशमीत खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें पथरा चुकी थीं। घायल इशमीत को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अत्यधिक रक्तस्राव, हैवी ब्लीडिंग के कारण इशमीत ने अपनी अंतिम सांस ले ली। पुलिस की पड़ताल और चौंकाने वाला सच। घटना की खबर फैलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में ये एक सामान्य झगड़े में हुई हत्या लग रही थी, लेकिन जब पुलिस ने गहनता से पड़ताल शुरू की तो परतें खुलने लगीं। इशमीत के परिवार और चश्मदीदों से पूछताछ में अनमोल का नाम सामने आया। पुलिस को पता चला कि अनमोल का इशमीत की बहन से प्रेम संबंध था और इशमीत इसका कड़ा विरोध कर रहा था। जब पुलिस ने इशमीत की बहन से पूछताछ की तो पहले उसने बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने सुरागों को जोड़ा उसकी भूमिका स्पष्ट होती गई। ये जानकर हर कोई स्तब्ध रह गया कि जिस भाई ने अपनी बहन के लिए चिंता की, उसी बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी। गिरफ्तारियां और गुनहगारों की तलाश। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी प्रीतपाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में प्रीतपाल ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया और अनमोल व पीयूष की भूमिका भी उजागर कर दी। हालांकि इस खूनी साजिश के मुख्य सूत्रधार अनमोल उर्फ हन्नी और पीयूष अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और उम्मीद है कि वे जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। ये घटना दिल्ली में प्रेम, रिश्तों और अपराध के एक भयावह संगम को दर्शाती है। ये एक दर्दनाक सबक है कि कैसे अंधा प्यार और पारिवारिक विरोध एक मासूम जान की कीमत चुका सकता है। इशमीत की मौत ने परिवार में कभी न भरने वाला घाव दे दिया है और समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर रिश्तों का ये पतन क्यों हो रहा है।